थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो क्या करें। और आज 22 तारीख है और आज फ्राइडे है और सुबह सुबह 6 बजे उठ गया था, लेकिन क्या है कि प्लम्बर आने वाला था, उस चक्कर में मैं वेट करता रहा ना। प्लम्बर आया तो 10:30 हुआ। उसके बाद फिर मैंने प्लम्बर को फ़ोन किया, कह रहा कि 1 घंटा और लेट होगा, तो मैंने कहा कि नाश्ता पानी कर लेता हूँ। तो आज लेट हो गया और यहाँ से कटिंग चाय और मुंबई की कटिंग, और ये आ गया हूँ मैं अपने रूम में। प्लम्बर के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यार। एक बार घर का काम ना होना, अगर फिर बाहर निकल जाऊँ मुंबई की तरफ तो काम पड़ा रह जाएगा ये। क्योंकि अमित भाई भी कह रहे थे कि लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, एक बार आप काम करवा लो, जो जो कमियां हैं वो पूरी कर लो और उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। तो फिर अभी घर से भी नहीं निकल पा रहा हूँ इस चक्कर में, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो क्या करें। प्लम्बर का मैं वेट कर रहा था, तो प्लम्बर की ऐसी की तैसी वहाँ छोड़ के फिर एक इमरजेंसी आ गई है और फिर मैं अभी संगीत के यहाँ पे आया हूँ भागा भागा कि मेरा सामान आ गया है वो। और उन्होंने कहा कि सामान लेके मतलब सामान पहुँचने वाला है, लेकिन अभी मेरे यहाँ का एग्रीमेंट नहीं हुआ। और एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन जब तक सोसाइटी में सबमिट नहीं करते हैं तब तक सामान आपको अंदर नहीं लाने दिया जाता, मतलब नहीं लाने दिया जाता है। तो ये रूल है। तो अभी ये है कि संगीत को मैंने कहा कि भाई मेरे सारे सामान रख ले अपने घर में, 2 दिन बाद जब वो सारे वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा। तो फिर मतलब ये है कि बस भागा दौड़ी चल रही है। काम के लिए क्या ध्यान दोगे, पहले तो हफ्ता 10 दिन घर सेट करने में लग जाएगा। तो अभी संगीत से बात हुई तो उसने कहा कि चल घर पे रख दे वो। और मैंने सोचा था कि वहीं से वहीं ऊपर चला जाता तो फिर पैसे बच जाते हैं और वो। हाँ, तो फिर अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पे रख देते हैं। अभी भागा दौड़ी चल रही है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा जिंदगी चल रही है। नहीं, टेम्पो अभी साथ में नहीं है, वो आगे रास्ते पे है, कोई पुणे जा रही है गाड़ी, तो वो यहाँ पे ड्रॉप करते हुए चली जाएगी। तो वो 1 घंटे दूरी पे है, तो उसने बोला कि लोकेशन भेज दो। तो मैंने कहा आदमी है या नहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ाने के लिए, कह रहे कि है, लोग है। तो बस ज्यादा नहीं है, 5 बक्से हैं और अपना जिम का सामान है। साइकिल तो नीचे होगी, साइकिल इधर ही ले आऊंगा तो बढ़िया है ना साइकिल। हाँ, अपने इसमें चले जाए। अभी सीन ये है कि मैं मतलब कैसे छोड़ के जा नहीं सकता। हाँ, चाबी दे देता हूँ। ठीक है, तू लोकेशन मुझे भेज के अपने घर का, उसको भेज देता हूँ। ले भाई, इसका सामान आ गया चंडीगढ़ से। हाँ भाई, आ गया सामान। आ गया, सामान रख दिया है और संगीत तेरे घर में ही रखा है। मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, संगीत के घर में वो कैमरा हैंडल कर रहा है, संगीत के घर में रख के आया हूँ। और साइकिल क्योंकि बाहर था, ये मेरे काम आ जाएगी अभी आने जाने में बहुत अच्छी तरह। अरे नहीं यार, ये बहुत मतलब बहुत मदद करेगी, मतलब ट्रैवलिंग के लिए, मतलब कन्विंस होना चाहिए ना एकदम, कम से कम। तो अभी ये है कि एक बार इसका सर्विस करा लेंगे। वो अंकल पता ही है ना जहाँ से लिया था ये, तो उन्होंने तो फ्री सर्विस ही बोला होता, एक ही सर्विस हुई है। तो अभी जाके एक बार सर्विस करा लेंगे। और इसका पंप मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ क्योंकि मीतू के पास भी साइकिल थी, तो वो पंप वहाँ छूट गया है, तो एक पंप खरीदनी पड़ेगी। ये देख रहे हो, ये भी शुरू किया जाएगा ये, क्योंकि कैमरा मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ क्योंकि मीतू को भी ज़रूरत है कैमरे की, तो एक नया कैमरा लेना पड़ेगा। तो ये सब फिर शुरू करेंगे, अभी तो मोबाइल से ही कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी बात करते करते एक कुरियर आया और इसके बारे में ये बताएगा। ये मैंने फ्रेश बीन्स मंगाई हैं, ग्रीन बीन्स। अपने तरीके से अपनी रेसिपी के हिसाब से इसको मैं रोस्ट करूँगा। रोस्ट करने के बाद इसका एक टेस्ट डेवलप करूँगा। अगर ये टेस्ट बहुत बढ़िया रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इन फ्यूचर अगर जो भी यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाला आएगा ना, तो उससे लिटरली बिल्कुल फ्रेश रोस्टेड कॉफ़ी का टेस्ट मिलेगा, वो भी एक्सीलेंट। देख रहे हो, एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। तो फिर अभी हम लोग भी, तूने भी नहीं पिया इससे पहले? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम मेरी जो रेसिपी है इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। हाँ देखो, ये एक्सपेरिमेंट है और मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो हम लोग ना टेस्टर का काम करेंगे कि ये बना के देखते हैं कि कैसा लगता है, और जब पीते हैं उसके बाद मिलते हैं, आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अभी आपने क्लिप देखा होगा, ये है 22 तारीख का,
तो 22 तारीख के शाम की बात थी जो लास्ट आपने देखा, और उसके बाद फिर इडली वाला शॉट आया, तो उसके बीच में मैं आ गया हूँ। तो वो 22 तारीख का था और आज 6 नवंबर है, तो मतलब इतना लेट चल रहा है। और मुझे 6 नवंबर को रिसेंट डे पे क्यों आना पड़ा, आज ही ब्लॉग आना था लेकिन, और वो जो कॉफी है ना उसके बाद उसका रिव्यू किया गया था, बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया था। और उसके बाद 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, ये जो 3 दिन है ना, 3 दिन का डेटा उड़ चुका है। जो लाइफ है ना, जो आप रूटीन में देख रहे हो, तो आपको बीच में मतलब ये लगा लो 23, 24, 25 तारीख की लाइफ की जो एक्टिविटी है सारा डिलीट हो चुका है। तो वो आज मैं सुबह से ढूंढ रहा था, बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर से भी कर रहा था, लेकिन ये अजीब बात है, उसके आगे पीछे का मिल रहा है लेकिन 23, 24, 25 का बिल्कुल डेटा नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं क्या हुआ, या तो ओवरराइट हो गया, क्योंकि इसमें क्या था कि जो मेरे मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ था 32 GB का, तो वो भी करप्ट हो गया था आने से पहले यहाँ पे। तो उसमें था नहीं, तो सारा इंटरनली मैं कर रहा था, सारे स्टोर हुआ था वो, और इंटरनली फुल हो जाता था, तो फिर मैंने उसको किया नहीं था। हर रोज का हर रोज डेटा करना चाहिए, तो या तो उसी आपाधापी में कहीं पे कुछ मैंने ओके नो या कुछ इसमें मैंने दबा दिया होगा, तो रीराइट हो गया होगा। तो 3 दिन का डेटा नहीं है भाई, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग था, तो मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन आज का दिन, आज का ब्लॉग जब आएगा ना, तो ये सारी चीजें आएंगी उस दिन। लेकिन मुझे उससे पहले ही 22 तारीख के ब्लॉग में आके बोलना पड़ा, आज के दिन में, मतलब प्रेजेंट डे में। तो ये हुआ कि आज सुबह नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरे कमर में ना बहुत भयंकर चनका आया हुआ है, मतलब क्रैम्प आया है, तो चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल रात को देखा कि उसके आगे के तो भाई फुटेज ही नहीं है 3 दिन के, तो क्योंकि एक फ्लो में चल रहा था, फ्लो टूट गया। तो अभी इसीलिए मुझे अभी आना पड़ा, ये लंबा भाषण देना पड़ा है कि भाई वो 3 दिन जिंदगी के चले गए हैं, उसमें नहीं है। तो फिर अभी जो इडली वाला शॉट आएगा ना मेरे ये बात करने के बाद, तो वो आप लगा लो 26 तारीख का है। तो 26 तारीख के सुबह से फिर कंटिन्यू करते हैं। और जो ये 3 दिन है ना, 3 दिन में बहुत कुछ हुआ, मुझे भी याद नहीं है। एक तो मोटर बाइकिंग ब्लॉगिंग का हुआ, फिर बीच में इंडक्शन चूल्हा का हुआ कि इंडक्शन चूल्हा मैं देने गया क्योंकि मेरा सामान आ चुका था। तो मेरा सामान भी आया, पता नहीं वो भी आगे देखना पड़ेगा, सामान आमान का भी शायद ढुस हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, होता है। अब जो बीत गई तो आगे बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते हैं और फिर आगे आप देखो, कंटिन्यू करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज 26 तारीख है और सुबह सुबह आपने देख ही लिया है कि मनोज भाई के यहाँ पे आते हैं। और ये देखो मनोज भाई का साउथ इंडियन होटल है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो एकदम मस्त मिल जाता है और बजट में मिल जाता है और बहुत टेस्टी है और हाइजीनिक है एकदम, मतलब साफ़ सुथरा, बिल्कुल बढ़िया। इतना अच्छा खाना देने के लिए थैंक यू। तो कल तो आपने देखा ही होगा कि मॉल वॉल सारा घूम के आए हम लोग, और संगीत भी मेरे साथ था। आज शायद सारा सामान आ जाएगा घर पे, संगीत के घर पे रखा हुआ है। मयंक के पास जाएंगे, उसके पास पुराना फ्रिज पड़ा हुआ है, तो वो भी देखने जाना है। और बहुत सारे लोगों से मिलना है, जैसे मैं बता रहा था काम के सिलसिले में, तो उस तरफ भी जाएंगे, तो उस तरफ का कंटेंट बनेगा। और ये घर पहुंच गया हूँ, ये प्रेस के कपड़े दिए हुए थे मैंने, सही कपड़े हैं क्योंकि हाथ से धोना पड़ रहा है ना, इसलिए धीरे धीरे धो रहा हूँ। ये सेब और संतरा लेके आया हूँ, आधा केजी सेब, आधा केजी संतरा, क्योंकि खाने पीने पे भी ध्यान देना है। उस तरह से घर का खाना नहीं चल रहा, फिर भी अन्नू बना के जा रही है, तो लंच, और कल का तो बहुत ही अच्छा हो गया था। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि छोले चावल खाए थे। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है, और आज मंगलवार है, और पिछले मंगलवार में मैंने पंचकूला छोड़ दिया था। नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ, और आज लेट हो गया, आज 1:30 बज गया भाई, क्योंकि ये देखो ये सारे कपड़े वगैरह मुझे हाथ से ही धोने होते हैं, तो फिर इसमें टाइम लग गया। ये देखो यहाँ गार्डन सुनसान हो जाता है, सारे लोग गए ऑफिस गए, तो ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं होता है। चलो सब अपने अपने काम पे गए, तो मैं भी अपने काम पे निकलता हूँ। ये सब अभी भी ऐसा ही है, कुछ आया नहीं, और एक अलमीरा की बहुत ज़रूरत है, तो फिर मैं एक अलमीरा ढूंढ रहा हूँ कि कोई सेकंड हैंड अलमीरा मिल जाए। जाते वक्त इतनी अच्छी अच्छी अलमारियाँ हमारी थी, जो हम लोग ना 1000 में, 1500 में, 2000 में ऐसे बेच के चले गए, लेकिन किसको पता था कि दोबारा वक्त करवट लेगा और फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर वक्त की बात है, तो भविष्य किसी को नहीं पता। तो ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ना, ब्लॉग करने से ये बड़े मज़ेदार है कि पीछे जाके देखता हूँ तो उस टाइम क्या क्या बातें हुई थी,
क्योंकि उस टाइम जो बातें हुई थी वो उस समय के हिसाब से बातें हुई थी। उस टाइम ये चीज़ जो होने वाली है, ये जो समय है, इसका पता नहीं था और किसी को भी नहीं होता है। तो फिर अभी मैं जाके जब उस टाइम जाता हूँ और वो सारी चीज़ें देखता हूँ और फिर इस टाइम आता हूँ, तो उस टाइम के समय मुझे मतलब कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं था कि फिर वापस आके फिर ऐसा स्ट्रगल करना पड़ेगा और इस तरह से। तो भाई समय बहुत बलवान है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो बस, लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो बस वही कोशिश जारी है। और ये अभी मैं संगीत के वहाँ जा रहा हूँ, उसके कैफे में। बल्लू बहुत साथ दे रहा है अभी भाई। लेट हो गया है, 2:45 हो रहा है, क्योंकि अमित भाई से भी बात कर रहा था एग्रीमेंट वगैरह की, तो उसकी कॉपी ले ली मैंने। जो सामान वगैरह है उसकी भी बात चल रही थी, टेम्पो वगैरह की, कि कोई एक आदमी मिल जाए और टेम्पो मिल जाए, के बाद मैं शिफ्ट कर लूँ। तो उन चीज़ों में टाइम हो गया और भूख भी लग रही है। संगीत का कॉल पे कॉल आ रहा था कि भाई कब आ रहा है, खाना रेडी है। और खाना तो वो लेके ही आया था बहुत पहले। और बाकी चल रही है जिंदगी ऐसे। ये COC है, ये अपना बल्लू है। और अभी भूख लग रही है यार बहुत तेज। मयंक को बोल के आया हूँ, तो वो मयंक ऑटो वगैरह का या टेम्पो वगैरह का इंतज़ाम कर रहा है। तो कह रहा कि मैं सब कुछ वो करके इंतज़ाम करके फिर आपको कॉल करता हूँ। तो आज सामान आ जाए, फ्रिज भी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखते हैं क्या होता है। और आज 26 तारीख है और 26 अक्टूबर है। और यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ था और ये देखो अभी सामान ये है, ये रहा। तो ये इस तरह से लोड हो रहा है।